इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलोसॉक्स लॉ ऑफ गैसेस जो वॉल्यूम पर बेस्ड है, एंड फाइनली एवोगैड्रो लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक नोटेशन, presentation of a digit or the figure or a number as a point b c d into 10 to the power plus minus p। अब ये प्लस माइनस p कैसे कैसे है, लुक हेयर वेरी केयरफुली। जैसे हमारे पास कोई फिगर है 465.9, हमें डेसिमल से पहले अपने लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना पड़ रहा है, किधर, लेफ्ट। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में टू डिजिट मूव कर गए हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड में 2 डिजिट मूव कर गए हैं, तो 10 की पावर हो गई है +2। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये +2। अब अगर डिजिट इस तरह की है 0.00057, तो हमें डेसिमल से पहले लेफ्ट में एक ही डिजिट रखनी है जो कि नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब डेसिमल हम यहाँ से उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट राइट साइड में ले गए हैं। जब राइट साइड में 5 डिजिट ले गए हैं डेसिमल को, तो अपने राइट साइड में, तो 10 की पावर -5 हो जाता है। दिस .00057 जो 4 टाइम्स 0 है 57। तो क्लियर, जितना हम डिजिट को, डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे उतनी 10 की पावर प्लस हो जाएंगी, और जितना राइट साइड में लेके जाएंगे उतनी 10 की पावर -5 हो जाएंगी। फिर से देखिए, इसमें हम डेसिमल को, ये डेसिमल है, को लेके गए हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड जितना लेके जाएंगे उतनी ही 10 की पावर हो जाएंगी। और यहाँ इसमें हम डेसिमल, इस डेसिमल पॉइंट को लेके गए हैं राइट साइड में, और जितना भी राइट साइड में लेके जाएंगे 10 की पावर उतनी ही निगेटिव हो जाएंगी। नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका जो साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट्स हैं उनको कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर्स मस्ट बी विद सेम एक्सपोनेंट, यानी के पावर्स। जो भी नंबर हमारे पास हैं उनकी पावर क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डिजिट है 6.65 10 की पावर 4, और इसको ऐड करना है 8.95 10 की पावर 3। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करें, या इसको हम 10 की पावर 4 में कन्वर्ट करें। लुक हेयर केयरफुली। पहले मैंने यहाँ पर लिया है 10 की पावर 4, ये तो एज इट इज़ है 6.65 इंटू 10 की पावर 4, तो इसे एज इट इज ले लिया। अब 8.95 इंटू 10 की पावर 3, इसे 10 की पावर 4 करना है, यानी 10 की पावर हमें बढ़ाना है। अब 10 की पावर प्लस बढ़ाना है, तो डेसिमल को लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर प्लस करने के लिए, 10 की पावर अगर प्लस करनी है तो हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड। तो हमें 3 से 4 करनी है, 1 डिजिट हमें 10 की पावर प्लस में करनी है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 8.95 से डेसिमल को उठा के 1 डिजिट लेफ्ट साइड ले गए हैं, जिससे ये बन गया 10 की पावर 4। ये पहले से ही 10 की पावर 4 था, तो 10 की पावर 4 तो हो जाएगा आपका कॉमन, ये रहा। मैं फिर से बताऊं, ये 10 की पावर 4 हमने ले लिया कॉमन, दिस वन, अभी कॉमन हो गया। अब बचा क्या आपके पास 6.65 एंड
895 इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए तरीका देखें कैसे ऐड करना चाहिए। प्लस करने के लिए 6.65, ये है 6.65 प्लस 0.895, 0.895। अब हमें इसको इसमें प्लस करना है। ध्यान रहे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं। अब इसको प्लस करने के लिए सिंपली देखें, अब ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 के नीचे 8, 5 के नीचे 9 और ये 5, यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ मान लें 0। अब क्या कर रहे हैं, एडिशन। 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आया आपका 5। 5 और 9 होते हैं 14, 1 कैरी, ये 1 कैरी यहाँ पर, 1 एंड 6 7, 1 कैरी, 1 एंड 6 7, 7 एंड 8 15। यहाँ डेसिमल के नीचे फिर डेसिमल लगा दें आप, फिर से 1 कैरी, 6 एंड 1 आपका हो गया 7। तो दैट इज हेयर 7.545, 10 की पावर 4 हमने पहले से ही कॉमन ले लिया था। दिस इज द वे ऑफ एडिशन। अब दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको पावर 4 की बजाय पावर 3 करें। अब 3 करने के लिए पावर को कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर पावर को हमें कम करना है, माइनस करना है, तो हमें इसे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, राइट साइड में। क्योंकि माइनस कब हो रहा था 10 की पावर, जब हम जा रहे थे किधर, राइट साइड में जा रहे थे। अब कितना राइट साइड में चले गए हैं, देखिए इधर हम गए हैं यहाँ से यहाँ, ये दिस वन, तो 1 डिजिट गए हैं। जब 1 डिजिट गए हैं तो 1 10 की पावर यहाँ पर कम हो गई और क्या रह गई, पहले 10 की पावर थी 4, अब -1 तो बचा कितना 3, तो इसलिए 10 की पावर यहाँ पे रह गया 3। ये 8.95 10 की पावर 3 पहले से ही है। तो बस अब आप क्या हो गया यहाँ पर, ये 10 की पावर 3 तो हो गया आपका कॉमन। फिर से एडिशन का तरीका वही, देखिए 66.5 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, दिस वन पॉइंट, पहले बताया मैंने पॉइंट यहाँ चला गया है। तो कैसे ऐड करेंगे, उसी तरह से 66, दैट्स वेरी इजी, 66.5 थोड़ा डिफरेंस से लिखें अच्छा रहेगा। और दूसरी डिजिट है आपकी 8.95, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये जरूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, 8 9 एंड दिस वन इज 5। अब इसको आप सिंपली वैसे ही प्लस करें जैसे कि मैंने पहले करके बताया था। फिर से ये 5 के नीचे 9 है और ये 5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इसे 0 मान लेंगे और फिर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये रहा 5, ठीक है, और 9 5 14, 1 कैरी, 7 एंड 1 6 एंड 1 7, 7 एंड 8 15 अगेन एंड 1 कैरी अगेन, तो 1 इसमें ऐड किया तो दैट इज 75.45, यू हैव द आंसर। और यहाँ पर 10 की पावर है 3, लेकिन चूंकि सब कुछ किस में चल रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में चल रहा है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चल रहा है तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट ही होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जा रहे हैं। अब मैंने बार बार बताया जब लेफ्ट में जाएंगे तो 10 की पावर प्लस होंगी, तो यहाँ पे पावर 3 थी और 3 में जब 1 प्लस किया तो क्या बन गया, 10 की पावर 3 से हो गया 4। ये 10 की पावर 3 और प्लस 1 क्यों, चूंकि डेसिमल हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए हैं, लेफ्ट साइड में 10 की पावर प्लस ही होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही करते हैं। अगर यहीं पर बात करें सब्सट्रैक्शन की तो क्या करना है, वैसे ही ये 6.65 10 की पावर तो पहले सेम कर लिए 4, यहाँ पर 3 से 4 कर लिया जैसे मैंने पहले बताया है आपको। तो अब आपको क्या करना है कि भाई माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या करेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम चीज। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो साइन प्लस का था उसकी जगह साइन आ गया है माइनस का। तो ये देखिए
यहाँ माइनस साइन हो गया है, ये प्लस साइन की जगह हो गया है, ये प्लस था यहाँ पे आ गया साइन माइनस का। तो अब फिर उसी तरह से हम करेंगे सोल्व इसको। कैसे करना है, वेरी सिंपल, कि यहाँ 0 कर लेते हैं ताकि सेम डिजिट आ जाए। 10 में से 5, यहाँ से 1 कैरी लिया तो 10, ये रह गया यहाँ पे 4, 10 में से 5 तो बचा आपका 5 दिस वन, एंड यहाँ रह गए 4, तो इधर से एक कैरी ले लिया, यहाँ बचे 7, तो हो गया यहाँ पर 1 ले गए 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ठीक, यहाँ बचे यहाँ से बच गए थे कितना 5, तो अब यहाँ 5 बचे हैं। अब 5 में से 8 माइनस नहीं होते, फिर यहाँ से ले लें तो यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 15। तो 15 में से 8 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल है ही, और ये बचे यहाँ पर कितने 5, 6 थे तो 5 बचे, चूँकि 1 इधर कैरी कर लिया था, तो अब बचा ये 5.755। एक बार फिर देखें 6.650, इसमें से माइनस करना है 0.895, दिस 0.895। ठीक, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 5 माइनस नहीं होते, तो यहाँ 5 से एक कैरी लिया तो ये हो जाता है आपका 10। अब 10 में से तो 5 माइनस हो सकते हैं, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 बचे, बट यहाँ 5 की जगह रह गया था 4, तो अब ये 4 में से माइनस करने 9 नहीं हो सकते, तो इधर 6 में से कैरी लिया, तो अब ये हो जाते हैं आपके पास 14, तो 14 में से तो 9 माइनस हो जाएगा, बचे 5। ठीक है, अब यहाँ 6 से की जगह रह गया तो 5, अब 5 में से 8 माइनस नहीं होते, तो 6 में से फिर एक ले लिया इधर, जब 6 में से इधर ले लिया तो इधर क्या बच गया, ये 5 बचा। अब ये 5 से क्या बन गए आपके, ये हो गए 15। तो अब 15 में से तो 8 को माइनस कर सकते हैं, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ बचा था 5, और 5 माइनस 0 5। तो आई थिंक आपको सब्सट्रैक्शन क्लियर हो गया, और 10 की पावर 4 तो पहले से ही है, तो यहाँ जो आंसर बनेगा ये बनेगा इंटू 10 टू दी पावर 4। अगर हम करते हैं माइनस, यहाँ प्लस की बजाय क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, उस कंडीशन में ये रिजल्ट आपका आने वाला है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने बताया। इसको हटा दें यहाँ से, अब पहले क्लियर हो गया है। ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 तो हो गया था कॉमन, और जब 10 की पावर 4 कॉमन हो गया तो उसको पहले ही अलग कर दिया, और इसमें से इसको माइनस करके दिस वन इज द रिजल्ट। आई थिंक आपको साइंटिफिक नोटेशन का सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न क्या होगा, बात मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में जो भी 10 की पावर्स हैं, जो आपको यहाँ 10 की पावर्स दिख रही है, जैसे 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 8 है, तो 5 प्लस 8 तो मल्टीप्लाई में हो गई, बन गई 10 की पावर 13। अब रहा मल्टीप्लाई, 5.6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.9 से, तो रिजल्ट आ रहा है 38.64। और फिर से बताया गया है कि डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक की डिजिट होनी चाहिए, तो इसलिए हम इस डेसिमल को उठा के यहाँ ला रहे हैं 1 डिजिट लेफ्ट में। और जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब 1 डिजिट लेफ्ट में लाते हैं अपने से लेफ्ट में, तो 10 की पावर प्लस होता है जितने भी डिजिट लाते हैं। हम यहाँ 1 डिजिट लाए हैं, यहाँ से यहाँ खिसका दिया है, तो 13 प्लस 1, तो 13 जो पावर पहले से थी, और उस 13 पावर में 1 पावर प्लस हो गई। क्यों हो गई प्लस, चूँकि 10 की पावर को 1 डिजिट डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में खिसका दिया है। इस तरह से ये 13 प्लस 1 बन गया है 14। आई थिंक क्लियर बात आपको हो गई होगी। नाउ द केस ऑफ डिवीजन, 9.8 डिवाइड बाय 4.9, तो 9.8 डिवाइड बाय 4.9, पॉइंट से पॉइंट डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, 11th क्लास स्टूडेंट है। अब 10 की पावर है यहाँ -2 और ये है -1, तो क्या होगा, हम माइनस करेंगे -2 में से जब हम -1 करेंगे तो आपको मालूम है
कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये बनेगा -2 और ये माइनस मिलके बन गया है आपका +1 और इज इक्वल टू आ रहा है -1। -2 में से 1, 2 बड़ी डिजिट है और 1 छोटी है, तो डिजिट साइन आएगा बड़ी डिजिट का जो कि माइनस है, -2 और 1 का डिफरेंस होता है 1। तो इस तरह से ये पावर बन गई 10⁻⁻1 और 9.8 को 4.9 से डिवाइड करने पर आता है 2। यू कैन डू। नाउ डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, शॉर्ट में इसको एसएफ्स के नाम से जानते हैं, हालांकि फिजिक्स का बेटर वर्क है। इन ए नंबर significant figures are all the certain digits plus one doubtful digit at the end of the number। कोई भी नंबर आपके पास है तो उसके अंदर सब कुछ सर्टेन डिजिट होती हैं और उसमें से एक डाउटफुल डिजिट है जो कि नंबर के बिल्कुल किनारे पर यानी लास्ट में आपके राइट साइड में है। अब कौन सर्टेन है कौन डाउटफुल है उसके लिए देखिए प्रिसिजन क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी और फॉर ईच अदर। ये पर्टिकुलर रिजल्ट 3.00 है और यहां इसको देखिए हम इसके बिहाफ पर बताएंगे कि कैसे किसी को हम प्रिसिजन कह रहे हैं। अब उसमें देखिए यहां पर है आपका 2.95 बताया किसी ने बताया 2.93। चूंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लोज हैं, भले इसके क्लोज ना हो लेकिन आपस में ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को आप कहेंगे प्रेसाइज। चूंकि ये दोनों बीइंग क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। लुक फॉर एक्यूरेसी, एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट की ट्रू वैल्यू, जो रिजल्ट की वैल्यू है उसके साथ बिल्कुल करीबी से मैच करती हो, तो उस तरह की नंबर को हम बोलते हैं एक्यूरेसी या एक्यूरेट नंबर। लुक हियर अगेन फॉर द रिजल्ट 3.00। अब यहां पर है ना, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या वैल्यू आ गई, सपोज 2.95 एंड 3.05 है ना। ध्यान से देखिए 2.95 एंड 3.05 ये ना तो प्रेसाइज है और ना ही एक्यूरेट हैं, है ना। क्योंकि ये प्रेसाइज और एक्यूरेट क्यों नहीं है, ना तो प्रेसाइज है और ना ही एक्यूरेट। 2.95 क्या हो गया, 3 से दूर चला गया, पीछे रह गया, और 3.05 3 से आगे चला गया, इसलिए ना तो प्रेसाइज हुआ ना हुआ एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी हमें कहेंगे किसे, अगर कोई वैल्यू 2.99 और 3.0 है तो 2.99 और 3.0 इस 3 के बिल्कुल अप्रोक्स आ रही हैं। अगर इसका एवरेज भी देखें तो भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 2.99 एंड 3.00 आर द एक्यूरेट। एक बार फिर समझने की कोशिश करें जो मैं यहां पर बतला रहा हूं आप। 2.95 एंड 2.93 आपस में तो पास पास हैं, क्लोज हैं, लेकिन 3 के कहीं भी आसपास नहीं है, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं प्रेसाइज। जबकि 2.99 एंड 3.0 बिल्कुल इस रिजल्ट 3 के नजदीक हैं और उनका एवरेज भी 3 आ रहा है। उस कंडीशन में दीज 2 डिजिट आर एक्यूरेट एज वेल एज प्रेसाइज। लेकिन जब 2.95 एंड 3.04 की 5 की बात करते हैं तो न ये प्रेसाइज हैं और ना एक्यूरेट है, क्योंकि 2.9 3 से बहुत पीछे चला गया है और 3.05 3 से बहुत आगे चला गया है। एसएफ कैसे, सारे नॉन जीरोज होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 285 में 1 2 3 2 भी जीरो नहीं है, 8 और 5 ये तो जीरो है ही नहीं, तो 1 2 3
तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हुए 3। तो ठीक है। अच्छा, अब 0.25 में पॉइंट के बाद 2 और 5 दोनों में से कोई जीरो नहीं है, इसलिए ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट से पहले के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। नॉन जीरो से पहले सारे जीरो, ये जो जीरो हैं ये इस नॉन जीरो से लेफ्ट वाले हैं, पहले। तो ये फिर से बता दूं कि नॉन जीरो से पहले वाला कोई भी जीरो, लेफ्ट वाला कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, और तो केवल 3 यहां पर है। यही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 1 इज द significant figure, that is 3 only. The same condition here, बिल्कुल वैसे ही this ये दोनों significant figure नहीं है, तो बचा 5 and 2, और 5 and 2 का मतलब 1 and 2 is the significant figure. सारी जीरोज जो कि नॉन जीरो के बीच में आएंगी वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। 2, ये भी नंबर 1, और ये नंबर 2, ये नंबर 3, और ये नंबर 4। तो गिनती कर लें 1 2 3 4। तो 4 इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। क्लियर? सम ऑफ 0.0025 में 2 मैंने पहले बताया, चूंकि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। 208 बीच में जीरो आ गया तो काउंट होगा 1 2 3 3। अच्छा, अगर बाद में जीरोज हैं और उसके बाद डेसिमल भी नहीं लगा है, ना कोई यहाँ पे यूनिट लिखा है मिलीमीटर सेंटीमीटर वगैरह, तो उस कंडीशन में बाद की सारी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 1 2 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। 1 1 2 और ये 3, इस तरह से यहाँ पर 3 हो गया है। पर अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है तो नॉन डिजिट के बाद वाली सारी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगी। दैट इज हेयर। इसको क्लियर देखें, यहां पर डेसिमल नहीं था लेकिन यहां डेसिमल आ गया है, तो ये नॉन डिजिट के बाद वाली जो जीरोज हैं वो भी क्या बन गई? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर क्लियर हो गई है। राउंड ऑफ फिगर्स, यानी कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं फिगर्स में। देखिए, बिफोर राउंडिंग ऑफ 1.386 और 1.39, मान लिया हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को में से 1 को रिमूव करना है और 2 रखना है। अभी जो 6 डिजिट है लास्ट वाली, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डेसिमल में के बाद 3 और 8 2 डिजिट रह पाएंगी। अब 6 चूंकि 5 से बड़ा होता है, इसलिए इससे पहले वाली डिजिट जो 8 है उसमें एक एक्सटेंड कर दिया है, वो हो गया 9। तो 8 + 1 9, इसलिए यहाँ पर ये 9 हो गया है। कैसे? 8 + 1। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि ये जो 6 डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, 6 more than 5, इसलिए उससे पहले वाले डिजिट 8 को इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें 1.384 की, तो यहाँ पर ये 4 चूंकि 5 से कम है, इसलिए इसको 8 को एज इट इज रखा है और 4 को यहाँ से रफू चक्कर कर दिया गया है। अब लेकिन बात है कि 5 हो तब क्या करें? अगर 5 से पहले है इवन नंबर तो वो जू का तू रहेगा और 5 को लास्ट में से हटा देंगे। लेकिन अगर 5 से पहले ओड नंबर है तो लास्ट के 5 को हटाने से पहले जो उससे पहले वाला ओड नंबर है, यहाँ पे 7 है, तो उसमें एक ऐड करके उसको बढ़ा देंगे, उसको भी इवन बना देंगे। यानी 5 वाले केसेस में लास्ट में अगर 5 को हटाना है तो उससे पहले नंबर आपका इवन ही रहना है। अगर इवन था तो एज इट इज छोड़ दीजिए, और ओड था उसको 1 ऐड करके इवन बना लीजिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो भी केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, वो जिन रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को, वो ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट फॉलोड द फॉलोइंग लॉज। जो लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं जिन उन्हीं को बोलते हैं
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द वेरी फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले से पढ़ रहे हैं कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय खत्म कर सकते हैं, या फिर कहें केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, एरो से पहले वाले रिएक्टेंट, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट, तो जो उससे पहले वाले हैं, एरो से पहले वाले रिएक्टेंट, उनका मास इज इक्वल टू एरो के बाद वाले यानी प्रोडक्ट का मास। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो ए का मास प्लस बी का मास होना चाहिए इक्वल टू सी का मास प्लस डी का मास। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन के आई है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनका टोटल भी 10 ग्राम होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना 4.4 ग्राम, तो इनका टोटल भी कितना होता है 10, और 10 ही हमने लिया था रिएक्टेंट। तो इस तरह से डाटा ये फॉलो कर देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज हम ले रहे हैं वाटर, वाटर H2O बनता है किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन 1/2 मास 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 2:16 ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 1:8। तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही रहेगा, चाहे वाटर को कैसे भी तैयार करें, कहीं से भी लाया जाए, टैप वाटर हो, सी वाटर हो, रेन वाटर हो, या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वाटर हो, हर कंडीशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो सेम ही रहने वाला है ना। तो इस तरह से फॉलो हो जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अनदर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या बनता है, कार्बन का 1 एटम उसका मास 12, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 16 2 32, चूंकि 1 एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पर 2 एटम है, तो 16 × 2 हो गया है 32। अब इसको 4 से डिवाइड कर दे, 4 3 12 एंड 4 8 32। तो इस तरह से रेशो 3:8 आ जाता है किसमें, कार्बन ऑक्सीजन में। किस कंपाउंड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो 3:8 ही रहेगा। फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह के फ्यूल को बर्निंग से हो रही हो, लकड़ी के बर्न होने से हो रही हो, निकल रही हो, कपड़े के बर्न होने से निकल रही हो, कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो, XYZ कहीं से भी रिलीज हो रहा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो 3:8 ही रहेगा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वर्ड से क्लियर है, मल्टीपल एक दूसरे के मल्टीपल में। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट फिक्स्ड विद अनदर एलिमेंट, या होल नंबर रेशियो में या मल्टीपल में। कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन एंड ऑक्सीजन से तैयार हुआ है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो है 12:32, यानी 3:8, 4 3 12 4 8 32। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो है 12:16, यानी 4 3 12 और 4 4 16। ये 12 कहाँ से 32 कहाँ से आया, 16 2 32, और ये 16 कहाँ से आया, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें तो कार्बन का फिक्स्ड मास अगर 3 ले लें या यहाँ पे 12 ले लें, तो कार्बन का 12 मास कार्बन डाइऑक्साइड में भी और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी फिक्स्ड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में दूसरा जो एलिमेंट ऑक्सीजन है उसका मास 32 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 16 है। तो ये 32 और जो 16 है, एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया कार्बन का 12, और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस 16 एंड 32, तो उनमें एक सिंपल रेशो। तो रूल एक्चुअली क्या है कि जब दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट का फिक्स मास
दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन होता है तो उन डिफरेंट मासेस में जो रेशो होगा वो होल नंबर होगा या एक दूसरे का मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसके डिफरेंट मासेस हैं 32 एंड 16, और 32 और 16 को देखें तो उसका रेशो आता है 2:1, जो कि मल्टीपल में भी है और होल नंबर तो है ही। वंस अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल। कैसे कि एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ जब कंबाइन होता है तो उन डिफरेंट मासेस में एक होल नंबर रेशो होता है। दैट इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो लॉज अब तक एक्सप्लेन किए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब लॉज मासेस पर बेस्ड हैं, ऑन द मासेस ओनली। लेकिन जो नेक्स्ट आ रहा है गैलो-सॉक लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे बियर सिंपल वॉल्यूमेट्रिक रेशो। अगर दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन गैस, यहां पर ये गैस है, क्लोरीन ये भी गैस है, 2HCl ये भी गैस बन रही है, तो जो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं उनके वॉल्यूम में एक सिंपल होल नंबर रेशो होता है 10 ml 10 ml 1:1, और बनने वाला प्रोडक्ट भी अगर गैस ही है तो उसमें भी एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा, दैट इज बाय गैलो-सॉक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना अमोनिया, तो 10 मिलीलीटर नाइट्रोजन 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन बना 20 मिलीलीटर अमोनिया, तो 1 10 1 जा 10 10 3 जा 30 10 2 जा 2। तो रिएक्टेंट्स में तो आपस में होल नंबर रेशो है ही, लेकिन अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो सभी में एक होल नंबर रेशो होगा, बट वॉल्यूमेट्रिकली, अगेन वॉल्यूमेट्रिकली। तो दिस गैलो-सॉक लॉ इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, नॉट ऑन द masses. The next, Avogadro law. At STP standard temperature and pressure, equal volume of the gases have equal number of molecules, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ध्यान से देखें, कोई भी गैस, उसके मोलर मास यहाँ ब्रैकेट में रेड से शो किया है, वॉल्यूम और कितना उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 10⁻23, जो कि एवोगैड्रो नंबर है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्वांटिटीज एवोगैड्रो नंबर। अब जैसे यहाँ पर 22.4 लीटर, जब 1 मोल है, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, मॉलिक्यूल 6.022 10⁻23। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, चूंकि वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मॉलिक्यूल्स भी दोनों के सेम होंगे 6.022 10⁻23। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम भी अगर 22.4 लीटर है तो इसके मोल्स भी 1 ही रहेगा और मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 10⁻23। मीथेन का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो इसके भी मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे 6.022 10⁻23। यही बात कौन कह रहे हैं? मिस्टर एवोगैड्रो, कि अगर वॉल्यूम गैसेस के, कुछ गैसेस के वॉल्यूम अगर सेम रख लिए जाएं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे, नो मैटर कि उनके मासेस क्या क्या हैं।